स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कल परसों और आज के हरियाणा के करंट अफेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लिखा है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की सेवा हरियाणा में कब से शुरू होगी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कुछ टाइम पहले जब आपको हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आपका जो हरियाणा स्टेट है वो वहाँ पर जो विधानसभा होगी वो कैसी होगी, ई विधानसभा होगी। अब इस विधानसभा में जितने भी विधायक होंगे वो सभी क्या लेकर आएंगे, ऐसे इस तरीके की टैबलेट लेकर आएंगे और इसी में इनका सारा डेटा होगा। मतलब जिस तरीके से पहले फाइल्स वगैरह से काम किया जाता था, फाइल्स के द्वारा क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते थे, तो वो सब नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, टैबलेट होगी। इससे क्या होगा कि जो पेपर है वो बचेंगे। उससे पेपर किससे बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, जिससे पेड़ों की कटाई क्या हो, कम हो। इसीलिए हरियाणा सरकार डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो इसकी शुरुआत हरियाणा में 26 दिसंबर 2022 से शुरू होगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विधानसभा में अगस्त 2022 में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन सेवा के माध्यम से सफल डिजिटलाइजेशन के बाद अब 26 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र का संचालन राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ये कब पारित हुआ था, अगस्त 2022 में क्या हो गई थी, हमारी जो विधानसभा है वो ई विधानसभा हो गई थी। ठीक है, और अब 26 दिसंबर 2022 से जो आपका आगामी सत्र होगा, यानी कि शीत सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें कैसा होगा, ये ई विधानसभा होगा, यानी कि विधानसभा एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी डेटा होगा वो सब कैसा होगा, ई होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में किस नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आपका जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपके हरियाणा में पंचायतों के इलेक्शन हुए हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। तो हाल ही में हरियाणा के किस नगर पालिका का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो हरियाणा में जो बाढ़ड़ा था ना, उसका जो नगर पालिका थी उसे हटाकर ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरियाणा में इस नगर पालिका को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जनमत आना था, जनमत से दोबारा जो बाढ़ड़ा है, बाढ़ड़ा आएगा यहाँ पर, बाढ़ड़ा को दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा मिल गया है। जनमत संग्रह में 5620 मतदाताओं में से 3232 ने मत प्रतिशत का प्रयोग किया, यानी कितने लोगों ने तो वोट डाला था, जिसमें से ग्राम पंचायत बनाने के पक्ष में 3120 वोट गए और 112 वोट जो है वो नगर पालिका को गए। तो यहाँ से ये क्या बन गई, बाढ़ड़ा अब ग्राम पंचायत बन गई है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, बाढ़ड़ा क्या बन गई है, ग्राम पंचायत। पहले क्या थी, ये नगर पालिका थी। तो आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कितने बीपीएल परिवारों को डिजिटल माध्यम से पीले राशन कार्ड वितरित करेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.93 लाख। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। आपने देखा होगा कि जब की बार सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डाटा वाले पूछे गए थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। 5 क्वेश्चंस थे जिसमें जो बिल्कुल डाटा बेस्ड थे करंट अफेयर के, तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुशासन दिवस पर बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री देंगे तोहफा। इसमें क्या होगा, डिजिटल माध्यम से 28.93 लाख परिवारों को पीले राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिसमें से 1.80 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले जो बीपीएल परिवार है उन्हें भी सरकारी योजनाओं का क्या मिल सकेगा, इसके द्वारा लाभ मिल सकेगा, जिनकी जो आय है वो कितनी है, 1.80 लाख से कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये भी आपका बहुत जरूरी है। हाल ही में किस राज्य में ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये क्या शुरू होगा, ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया, आपके हरियाणा में। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में अविकसित ब्लॉक में रहने वाले, यानी कि जिनका जो ब्लॉक है वो कैसा है, अविकसित है, उसमें रहने वाले अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम क्या किया, शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से एक विकसित ब्लॉक की पहचान की जाएगी। तो आपका ये जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये भी जरूरी क्वेश्चन है, 15वीं पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी में वर्ल्ड
वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण हरियाणा में कहाँ पर किया गया है? ये जो ट्रॉफी है ये आपके सभी राज्यों में से पास होती हुई जा रही है, तो आपके हरियाणा में ये कहाँ पर आई, कहाँ इसका अनावरण किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। आपको ये याद रखना है। इनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे हरियाणा के सीएम ने ये ट्वीट किया था, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया और जीतेगी हॉकी। ठीक है, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है, ये बड़े ही हर्ष का विषय है। आज चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। हरियाणा के भी कई खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी उम्दा प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हरियाणा के सीएम ये ट्रॉफी लेकर खड़े हैं और ये चंडीगढ़ में इसका अनावरण किया गया, ये इनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ फोटोज ऐड कर दी हैं, वहां से मतलब मैं आपको यहीं से जो डाटाज हैं वो पढ़ा देती हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ने से आपको ये दिमाग में भी रहेगा और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है परिवार पहचान पत्र डाटा सत्यापन कार्यक्रम। ठीक है, जो ये पीपीपी था, परिवार पहचान पत्र, इसमें क्या होगा, डाटा सत्यापन और दस्तावेजों में सुधार के लिए गांव और वार्ड स्तर पर, यानी कि पहले ये क्या मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो शहर होंगे शहरों में भी ये मतलब वितरित किए जाएंगे। अब ये गाँव और वार्ड स्तर पर भी, जो गाँव होते हैं, ग्राम पंचायतें होती है और शहरों में वार्ड होते हैं, उन स्तर पर भी इस कार्यक्रम में क्या लगेंगे, कैंप लगेंगे, यानी कि शिविर लगेंगे, जहां पर परिवार पहचान पत्र का जो डाटा सत्यापन कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। 16 से 18 दिसंबर 2022 तक ये कार्यक्रम होगा और सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अवश्य अपडेट कराएं। आपने सुना होगा कि जब ये परिवार पहचान पत्र बने थे तब ऐसा कहा गया था कि इसमें कोई भी मतलब एडिटिंग नहीं हो सकती है, जो आपकी मिस्टेक होगी वो ठीक नहीं हो सकेगी बाद में। पर अब सरकार ने क्या किया है, इसमें अपडेशंस के जो ऑप्शन है वो खोल दिए हैं। इसके माध्यम से अगर किसी की कोई परिवार पहचान पत्र में गलती हो गई है तो उसको ठीक करवा सकता है और ये 16 से 18 दिसंबर तक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, हरियाणा कैबिनेट के फैसले। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 14 दिसंबर 2022 को, जिसमें से कुछ बिल पास किए गए, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन अधिनियम 2022 के मसौदे को क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को स्वीकृति मिली। हरियाणा उद्यम यानी कि जो आपके बिजनेस वगैरह होता है, संवर्धन संशोधन विधेयक 2022 को प्रारूप की मंजूरी। हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। हरियाणा चौकीदारा या चौकीदार नियम 2013 में भी क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो इस प्रकार 4 बिल है जिनमें क्या किए गए, संशोधन किए गए हैं। ठीक है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु प्रतिबद्ध सरकार। तो इसमें क्या कहा गया है, केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 2.16 लाख करोड़। ठीक है, तो ये हरियाणा के लगभग 20 लाख किसान इस योजना से क्या हो चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 20 लाख किसानों को क्या मिली है, सहायता मिली है, यानी कि हेल्प मिली है। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनता की सेवा में समर्पित हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो ये हरियाणा पुलिस ने एक अवार्ड जीता है ICGS फोरेंसिक प्रदर्शन में, देश भर में अव्वल आई हमारी हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट मिला हमारी हरियाणा पुलिस को और ये फोरेंसिक्स प्रदर्शन में दिया गया है, तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर इन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है और हमारे हरियाणा के सीएम ने ये बात ट्वीट करके बताई है, तो आप इसको याद रख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद बागवानी और मशीनी उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई है कि जो बागवानी की फसल करते हैं उन्हें कुछ अनुदान दिया जाएगा, उनके जो उपकरण होते हैं उन पर कुछ अनुदान दिया जाएगा या डिस्काउंट मिलेगा। 55 से अधिक मशीन व उपकरणों पर 50% तक का क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, यानी कि जो 55 से अधिक मशीनें खरीदता है, उपकरण खरीदता है, उसे 50% तक का अनुदान मिलेगा। 1500 रुपए से 25 लाख रुपए तक की मशीनों के लिए 13 लाख कंपनियां मनोनीत की गई है। इसके लिए आप इस पोर्टल पर क्या कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें मैंने 2-3 दिन का जितना भी करंट अफेयर था सभी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके से और क्लासेस देखना तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।